एक दफा का जिक्र है, एक बाप और उसकी 2 जवान बेटियां यहाँ से बहुत दूर रहा करती थीं। उनमें से एक लड़की बहुत सुस्त थी और एक काम करती रहती थी। तुम मेरी मदद नहीं करती हो, थोड़ी मेरी मदद कर दो। अरे नहीं, तुम पहले से ही सफाई कर रही हो, मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? उनके बूढ़े वालिद बहुत काम करते थे, इसीलिए वो थक जाते थे और उन्हें खाने को मिलता था एक सूप और एक ब्रेड। एक दिन वालिद ने अपनी बेटियों से दरख्वास्त की, मेरी प्यारी बेटियों, तुम जानती हो मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूँ। अब वक्त आ गया है, तुम दोनों बड़ी हो गई हो। मुझे लगता है मुझे अब तुम पे कुछ और जिम्मेदारियां डालनी होंगी बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कहीं जाओ और जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढो। आप सही कह रहे हैं बाबा, मैं अपने लिए नौकरी जरूर ढूंढ लूंगी। और तुमने क्या सोचा मेरी प्यारी बेटी? इसी को नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो इसी का काम हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं घर का काम ज्यादा अच्छे से कर लूंगी। बूढ़े वालिद अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन जब बेटी नौकरी ढूंढने के लिए जा रही थी तो उसके वालिद उसके पास आए। मेरी प्यारी बेटी, मेरी कुछ नसीहत सुनती जाओ। कभी किसी की मदद के लिए मना मत करना बेटी। हमेशा इंकसारी रखना, अपने काम से प्यार करना और वो काम अच्छे से करना जो तुम्हें दिया जाए। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात याद रखूंगी। इसको कहते हैं मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह हाफ़िज़। बेटी अपनी नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ सुस्त लड़की ने अपने घर में कोई भी काम नहीं किया था। घर बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। दूसरी तरफ बेटी अपनी नौकरी तलाश कर रही थी। काफी देर चलने के बाद उस लड़की को एक पेड़ दिखा जो कि सूखा हुआ था। कैसी हो प्यारी बेटी? क्या तुम थोड़ा मुझे साफ कर सकती हो और मेरी जड़ों में थोड़ा पानी डाल दो? फिर उस लड़की ने पेड़ को साफ करना शुरू कर दिया और उसके हाथों में भी चोटें लग गई थी और उसने अपने पीने के पानी से उस पेड़ को पानी दे दिया। अल्लाह तुम्हारा भला करे, लेकिन तुम्हारे पीने के लिए पानी तो बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैं आगे से जाके पानी ढूंढ लूंगी। वो लड़की अपने रास्ते पर निकल पड़ी। फिर उसे एक गुफा दिखी जो कि टूटी हुई थी। ए प्यारी लड़की, क्या तुम मुझे कुछ सही कर सकती हो ताकि मैं अच्छा दिखूं? मेहनती लड़की ने नीचे से कीचड़ उठाई और सारी जगहों को भर दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी, लेकिन तुम मेरी वजह से बहुत गंदी हो गई हो। ओह कोई बात नहीं, कपड़े मायने नहीं रखते। आपको मदद की जरूरत थी और मैंने आपकी मदद कर दी। मेहनती लड़की दोबारा से अपने सफर के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद एक जानवर उसके सामने आया जो कि बहुत काला था और उसे सर्दी भी लग रही थी। सुनो प्यारी लड़की, मैं खेल रही थी और गलती से गंदी हो गई। क्या तुम मुझे नहला सकती हो? मेहनती लड़की ने उस जानवर को नहलाया और वो पहले की तरह सफेद हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आप मेरी वजह से गीली हो गई हैं। तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैं वैसे ही बहुत गंदी थी और अब साफ हो गई हूँ। मेहनती लड़की दोबारा चल पड़ी। जब रात हो गई तो वो एक खूबसूरत घर के पास आकर रुकी। ओह, जहाँ 7 परियां रहती थीं। मेहनती लड़की अंदर आई।
हेलो, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आपके घर बगैर इजाजत अंदर चली आई। दरअसल मैं एक नौकरी की तलाश में यहाँ आई हूँ। तुम यहाँ काम कर सकती हो अगर तुम चाहो। हमारे घर में 7 कमरे हैं, मगर तुम्हें सिर्फ 6 कमरे साफ करने होंगे और 7वें कमरे में कभी जाना भी मत। मेहनती लड़की ने उनकी बात मान ली और वो रोजाना 6 कमरे साफ करती थी। जैसा कि परियों ने कहा था, वो 7वें कमरे में नहीं जाती थी और जब उसे तनख्वाह मिली तो उसने परियों से घर जाने की इजाजत मांगी। बिल्कुल प्यारी लड़की, तुम घर जा सकती हो, लेकिन ये बताओ कि तुम 7वें कमरे में क्यों नहीं गई? मेरे बाबा कहते हैं कि जो काम करो ठीक से करो। मेरा काम सिर्फ 6 कमरों की सफाई करना था और ऐसा ही मैंने किया जैसा आपने कहा था। हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए तोहफे से नवाजना चाहते हैं। चलो हमारे पीछे आओ। परियों ने उस लड़की को कहा कि वो 7वें कमरे में जाए। जब वो अंदर गई तो उसने बहुत सारा सोना देखा। अब तुम इस तमाम सोने के पास घूमो और जो तुमसे चिपका वो सब तुम्हारा हो जाएगा। मेहनती लड़की सारे सोने के सिक्के उठाने लगी। वो भी एक परी की तरह दिख रही थी। फिर मेहनती लड़की अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे वही जानवर दिखे जिसे उसने नहलाया था और उसने बहुत सारे मोती पहने हुए थे। मैं तुम्हारी मदद नहीं भूली प्यारी लड़की, तुम जितने चाहो उतने मोती यहाँ से उठा सकती हो। मेहनती लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसने अपनी गर्दन और अपने हाथों में मोती ले लिए और वो दोबारा चलने लगी। इस बार वो उस गुफा के पास आई जिसे उसने जोड़ा था। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता बेटी। तुम कहाँ थी? आओ, मैं तुम्हें अपनी बनाई हुई ताज़ा ताज़ा ब्रेड खिलाता हूँ। ये तुम्हारे लिए है। मेहनती लड़की ने थोड़ी सी ब्रेड खाई और थोड़ी सी अपने घर के लिए रख ली और वो दोबारा चल पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने पेड़ को देखा। उसकी शाखें फलों से भरी हुई थीं। अरे प्यारी बेटी, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे दरख्त के सारे मीठे फल तुम्हारे लिए। मेहनती लड़की ने पेड़ का शुक्रिया अदा किया और आखिरकार अपने घर आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा। उसके वालिद और उसकी बहन ने उसको खुशामदीद कहा। मेहनती लड़की के पास बहुत सारा सोना था और ये देखकर सुस्त बहन बहुत हसद करने लगी जब उसने देखा कि उसकी बहन बहुत अमीर हो गई है। इन सिक्कों को तो देखो जरा। मुझे भी कोई ऐसी जगह जाना होगा जहाँ मुझे इसके जैसी ही नौकरी मिले। अगर ये सोना लेकर आई है तो मैं हीरे लाऊंगी। सुस्त लड़की ने अपने वालिद को बताया कि वो नौकरी ढूंढने के लिए जा रही है। अरे बेटी, तुमसे तो हमारे घर का ही काम नहीं होता। तुम बाहर जाकर क्या काम करोगी? सुस्त लड़की अपने वालिद की बात सुने बगैर ही वहाँ से चली गई। वो दिन रात चलती रही। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़की को एक पेड़ दिखा जो कि सूखा हुआ था। पेड़ ने उस लड़की से मदद मांगी। अरे प्यारी बेटी, क्या तुम मुझे साफ कर सकती हो? हाँ, इस धूप में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय। ओह, सुस्त लड़की वहाँ से चली गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसे टूटी हुई गुफा दिखी। गुफा ने उससे मदद मांगी। सुनो, मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं अपने खूबसूरत हाथ तुम्हें साफ करने में खराब नहीं कर सकती। आखिर मेरी नेल पॉलिश हट जाएगी। बाय। सुस्त लड़की ने उस गुफा की भी मदद नहीं की। फिर वो उस जानवर के पास आई जो गंदा हो गया था और उस जानवर ने उससे मदद मांगी। एव, गंदी।
मेरे पास से हटो गंदी चीज। बाय। सुस्त लड़की वहाँ से भाग गई। भला कोई अपने आप को कैसे साफ नहीं कर सकता। और वो एक बहुत बड़े घर के पास आई। सुस्त लड़की ने इस बात का फायदा उठाया और उन 7 परियों के घर नौकरी करने का पूछा। सबसे बड़ी परी ने कहा कि वो यहाँ पर पूरा साल काम करे और सिर्फ 6 कमरे साफ करे। याद रखना, 7वें कमरे में तुम कभी भी नहीं जाओगी। सुस्त लड़की ने कुछ महीनों तक 6 कमरे साफ किए। एक दिन वो जानना चाहती थी कि 7वें कमरे में क्या है और उसने उसका दरवाजा खोला। सोने और मोती के बदले अंदर मक्खियाँ और चमगादड़ थीं। सारी मक्खियाँ और चमगादड़ सुस्त लड़की के करीब आए और सारी मक्खियों ने उसे काटा। सुस्त लड़की को बहुत चोटें आई और वो अपने घर की तरफ भागने लगी। जब वो भाग रही थी तो उसके सामने वो जानवर आया जिसको उसने नहलाने से मना कर दिया था और उसके पास बहुत सारी मोतियाँ थीं। वो उसे पकड़कर मोतियाँ लेना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई। सुस्त लड़की चलने लगी और वो बहुत थक गई थी। थोड़ा और चलने के बाद उसने उस गुफा को देखा जिसको जोड़ने के लिए उसने मना कर दिया था। उसके ऊपर गर्मा गर्म ब्रेड रखी हुई थी। जब उसने ब्रेड खरीदना चाही तो गुफा में आग लग गई और उसके हाथ जल गए। गरम गरम। जब सुस्त लड़की वहाँ से भाग गई तो वो उस पेड़ के पास आई जिसकी मदद करने के लिए उसने मना कर दिया था और उस पेड़ की शाखों पर बहुत सारे फल थे। उसने फल लेने की कोशिश की लेकिन वो नहीं ले पाई। वो जिस तरफ भी जाती पेड़ उसकी दूसरी तरफ जाता। भागते भागते वो थक गई और वो फल लेने में नाकामयाब रही। वो लगातार 2 दिन तक चलती रही और आखिरकार घर आ गई। उसके वालिद और उसकी बहन उसे देखकर बहुत परेशान हो गए क्योंकि वो बहुत गंदी हो गई थी और बहुत ज्यादा जख्मी भी। उसने उनको सब कुछ बताया। ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओह, मेरी प्यारी बहन, क्या तुम अब समझी कि मेहनती होना कितना जरूरी है? याद रखना मेरी प्यारी बेटी, इस दुनिया में जैसा करोगे वैसे ही भरना पड़ता है। उस दिन के बाद से वो सुस्त लड़की अब सुस्त बिल्कुल नहीं रही। दोनों बहनें मिलकर काम करने लगी और ये छोटी सी फैमिली अपनी जिंदगी बहुत खुशी के साथ गुजारने लगी। आदि से बाबा।